भगवान महावीर के साधक एवं साधिका का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। अभी अभी आप साध्वी नवकीर्ति जी से 2 चीज सुन चुके हैं, राइट? अंतकृत दशांग सूत्र और बोलो संगठन, संघ, समाज, एकता और जिन शासन की प्रभावना, राइट? क्या हमारा दिल चाहता है कि हम भी जिन शासन की प्रभावना करें? बोलो। जवाब दो भीड़ वालों। अब मौन क्यों हो जाते हो? मुझे समझ में नहीं आता। याद रखना, नोट डाउन कर लेना, संत आपसे कोई लेने नहीं आता है। संत कोई भी आपसे लेने नहीं आता है। दिल खोल कर बोलो, संत तो देने के लिए आता है, और जो संत देता है दुनिया के अंदर, वो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। सम्यकत्व का दान, श्रद्धा का दान, क्षमा का दान संत दे रहा है। लेने नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं? भीड़ में देने आए हैं। संत सिर्फ आपका क्या देखता है? बोलो। संत ना आपका बिल देखता है, संत ना आपका घर देखता है। संत ना आपका बिल देखता है, संत ना आपका घर देखता है। देखने की बात तो यह है भीड़ वालों, देखने की बात तो यह है भीड़ वालों, संत तो सिर्फ आपका दिल देखता है। सिर्फ आपके हार्ट बीट्स देख रही हूं कि आपकी हार्ट की कैसी चल रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने वालों ने, ऊपर वाले ने मुझे 1000 हाथों से दिया है। क्या पूछा था मैंने आपको? क्या करना है आपको? बोलो। मैं आज के विषय पे जाने से पहले कुछ चर्चा कर लूं, कुछ पूछ लूं। नहीं बोलोगे, बोले तो पकड़े जाओगे। एक बार आचार्य जगत सूर्य जी, सिरोही में चतुर्मास था। चतुर्मास की घोषणा के दिन एक श्रावक खड़ा हुआ और उसने कहा, इस गांव का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। इस गांव की 36 कौम, जहां जगत सूर्य जी का चतुर्मास है, वहां आएगा और प्रतिदिन भोजन करेगा। एक दिन आचार्य जगत सूर्य जी का प्रवचन चालू था। एक व्यक्ति रोता हुआ सभा के अंदर एंटर हुआ और बोला, मुझे कुछ मांगना है, कुछ बोलना है। भाई प्रवचन चालू है, डोंट डिस्टर्ब। नहीं, मुझे अभी बोलना है, इसी समय बोलना है। भाई मुझे बोल दे। नहीं, जगत सूर्य को बोलना है। क्या बोलना है? जगत सूर्य ने बोला, बोलने दो इसे। अरे घर गया था, थका मांदा, मेहनत करके, मजदूरी करके रोटी खाने के लिए बैठा तो पति ने ठंडी रोटी मेरी थाली के अंदर रख दी। मैंने कहा, इतना परिश्रम करके आया हूं, मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगा। मुझे कौन से फल के चाहिए? गर्मा गर्म घी में, बोलो, तरमा तरम। तब पति ने बोला, गर्म फल के खाना है तो हाथी पर बैठ के आ, तब तुझे गर्म फल के मिलेंगे। अभी खाना है तो ठंडी रोटी खा ले। व्यक्ति थोड़ा स्वाभिमानी था और थोड़ा ईगो भी था। ठीक है, जब हाथी पर बैठकर आऊंगा तभी रोटी खाऊंगा। तो मैं आचार्य जगत सूर्य जी से हाथी मांगने आया हूं। कौन बोला? वो व्यक्ति बोलता है, मैं आचार्य जगत सूर्य से हाथी मांगने आया हूं, मुझे हाथी दिलाओ, मैं हाथी पर बैठकर जाऊंगा और खाना खाऊंगा।
अब संतों के पास तो नो मनी। जगत सूरी जी देख रहे हैं, एक श्रावक प्रवचन के अंदर बैठा हुआ था। उसने कहा चल मैं तुझे हाथी दिलाता हूं, ले जा हाथी और खा ले खाना। दूसरा बोला तू हाथी तो दे देगा पागल, उसके खाने की व्यवस्था कौन करेगा? हाथी को बांधना इतना आसान नहीं है। उसकी खुराक, जो 2 रोटी खुद की नहीं खा सकता, वो हाथी को कैसे खिलाएगा? पास में तीसरा श्रावक बैठा था। उसने कहा यह हाथी दे रहा है, मैं उसके जीवन भर के खाने की व्यवस्था कौन करूंगा? मैं करूंगा। तब एक श्रावक ने पूछा भाई तो जगत सूरी के दरबार में क्यों आया? जाना तो तुझे अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तब वह आने वाला व्यक्ति कहता है मुझे पता था, अकबर के दरबार में मांगूंगा तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन जगत सूरी के दरबार में, संत के दरबार में, सम्राटों के दरबार में नहीं मिलता है। मिलता है वह किसके दरबार में मिलता है? बोलो। अरे जो आशीर्वाद, जो दुआएं, जो ब्लेसिंग, जो छोलियां जो भरती है, वह किसके दरबार में? इस दरबार को कभी पीठ दिखाकर मत जाना। इस दरबार को हमेशा क्या कर कर जाना? अरे शीश झुका कर जाना। जो अकबर के दरबार में नहीं मिलता है, जो बादशाहों के दरबार में नहीं मिलता है, जो नवाबों के दरबार में नहीं मिलता है, वह किसके दरबार में मिलता है? संतों के दरबार के अंदर। उन व्यक्तियों को धन्यवाद दो जिन्होंने शासन की प्रभावना के लिए दौलत नहीं देखी, शोहरत नहीं देखी, लेकिन सिर्फ क्या देखा? समर्पण। शासन की प्रभावना कैसे हो? ऐसा नहीं है व्यक्ति आया और यहां से खाली जाएगा, ये बाहर जाकर मेरे शासन की निंदा करेगा, आलोचना करेगा, धन चला जाएगा, संपत्ति चली जाएगी। लेकिन याद रखना, इतिहास के पृष्ठों में उनके नाम अमर हो जाएंगे जो शासन के लिए कुर्बान हो गए, जो शासन के लिए कुछ करके गए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जब मारे गए, जब कत्ल किए गए, तब एक जैन श्रावक उनकी समाधि बनाने के लिए जिस समय जगह मांगी थी बादशाह से, उन्होंने कहा था कि सोनों की मोहरों से जगह नाप लो, उतनी जगह तुम्हें समाधि बनाने के लिए दे दी जाएगी। तब एक जैन श्रावक खड़ा हुआ था। सोने की मोहरें जब बिछाने लगे, तब नवाब आकर कहता है मोहर ऐसी नहीं रखी जाएगी, मोहर ऐसी रखी जाएगी। मतलब अगर आप उसे आड़ी रखते हो तो वह स्पेस ज्यादा ले लेगी, खड़ी रखते हो तो मोहरें ज्यादा आएगी। लेकिन वह श्रावक कहता है मोहरें कितनी लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो धर्म के लिए, जो देश के लिए जो कुर्बान हो गए हैं, उनकी समाधि बनाना काम किसका है? मेरा है। ऐसा है मेरा शासन, ऐसे है मेरे जैन, ऐसे है मेरे श्रावक, और ऐसे है महावीर के भक्त। ऐसे भक्तों का, ऐसे शासन के वीरों का इन पर्व प्रयोजनों में स्मरण करते हुए भी ये सर श्रद्धा से झुक जाता है। आइए, आज आप क्या सुन रहे थे? बेस्ट अगर कोई स्लोगन है दुनिया के अंदर तो वह है जय जिनेंद्र। बेस्ट अगर कोई मंत्र है तो वह कौन सा है? नौकार मंत्र। बेस्ट अगर कोई वॉइस है तो ओनली फॉर जिनवाणी है। बेस्ट अगर कोई आगम है 32 आगमों के अंदर तो वह सिर्फ कौन सा है? अंतकृत दशांग सूत्र। एक आगम के अंदर प्रभु के दरबार में जो भी आए वह कहां चले गए? मोक्ष के अंदर सिद्धत्व की यात्रा करने वाले। आज भगवान अष्टनेमी का वर्णन
मानवता का उदाहरण किसका? मानवता कैसी हो? द्वारिका दहन, तप और युवक, एक साथ बहुत सारा वर्णन किसमें आया है? आगम के अंदर। मानवता का उदाहरण क्या था? सुना है ना आपने? सुना या नहीं सुना? बोलो, क्या सुना? भगवान अरिष्टनेमी ने कहा, कृष्ण जब तुम मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे, तुमने एक वृद्ध की सहायता की, तुमने एक ईंट उठाई थी, उसके कारण तुम्हारे साथ जितने थे उन्होंने भी ईंट उठाई। जैसे तुम उसके सहायक बने, वैसे उसका सहायक कौन बना? सुखमाल का एक व्यक्ति बना। उसने बहुत जल्दी उसे मोक्ष पहुंचा दिया। घटना कितनी सुंदर है, कितनी प्रेरणादायी है। आज क्या हमारे दिल और दिमाग में मानवता है? बोलो, आज मानवता की कहीं चोटी नहीं मिलती। आज मानवता की कहीं चोटी नहीं मिलती। तन ढकने को आज लंगोटी नहीं मिलती। अपरे भगवान के यहाँ मिठाइयों के ढेर हैं, अपरे भगवान के यहाँ मिठाइयों के ढेर हैं। भूखे इंसान को आज रोटी नहीं मिलती। वह कृष्ण मानवता का मसीहा, मानवता का पुजारी, 3 खंडों का अधिपति, एक ईंट उठाने में जिसमें शर्म का एहसास नहीं हुआ। किसी के सहयोगी बनो, किसी के सहायक बनो, किसी का हेल्प करना सीखो, किसी से हाथ बढ़ाना सीखो, हाथ मिलाना सीखो, लेकिन किसी की जड़ काटना क्या मत करो। बोलो, किसी की जड़ काटना मत सीखो। आज का आगम हमें क्या कहता है? पूरा युवाओं का वर्णन है। प्रद्युमन कुमार, श्याम कुमार, अनिरुद्ध कुमार, विष्णु कुमार, क्यों ली इन्होंने दीक्षा? क्यों बने ये साधु? कौन सी कमी थी? बोलो, धन था, दौलत था, ऐश्वर्य था, पत्नी थी, परिवार था, महल थे, रनिवास था, प्यार था, मोहब्बत थी, शरीर सशक्त था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिनके कदम किस और बढ़ गए, त्याग, वैराग्य, संयम, दीक्षा, क्यों ली दीक्षा? एक प्रश्न है। आज अगर कोई दीक्षा के लिए तैयार हो जाए, बोलो मनोज भैया, दोगे बेटी को दीक्षा? एक बात बताऊं, क्रांति कब होती है? क्रांति कब होती है? जागृति कब आती है? खून में उबाल कब आता है? संस्कृति में परिवर्तन कब होता है? और इतिहास कौन बदलता है? इतिहास कौन बदलता है? जरा एक बार इतिहास को देखें, एक बार क्रांति को देखें, एक बार आगम को देखें, एक बार जैन इतिहास को देखें, एक बार भारत के इतिहास को देखें। भगवान महावीर 30 साल की उम्र में दीक्षा ली। एकाकी पत्नी यशोदा को और नन्ही मुन्नी दूध मुही बच्ची प्रियदर्शना को छोड़कर जो राजमार्ग पर निकल गया महावीर, वह कौन था? बोलो। और एक युवक था, बाल जिसके सफेद नहीं हुए थे, डाई जिसने नहीं लगाई थी, आंखों पर जिसके चश्मा नहीं था,
चेहरे पर जिसकी झुर्रियां नहीं थी, कानों से जिसे सुनाई दे रहा था, पैरों में जिसके दम था, हिम्मत थी। कौन था वह? युवक, एक जवान। किसे कहते हैं युवा, किसे कहते हैं जवान? है कोई इसकी परिभाषा? आप भी जवानी के मोड़ से गुजर चुके हो। किसे कहते हैं युवा? युवा कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। इसको उल्टा कर दीजिए, वाई। मतलब समझ गए? युवा अगर सही तौर पर चला तो वह समाज का मेरुदंड है, वह समाज की शक्ति है, वह समाज की ताकत है। और युवा अगर वायु में बदल गया, तूफान में बदल गया, समाज को, संघ को, देश को खत्म कर सकता है। किसी देश की संस्कृति को अगर खत्म करना है, किसी देश की संस्कृति पर अगर बुलडोजर चलाना है, अगर जेसीबी चलाना है, उस देश के युवकों को कोई लत लगा दो, कोई एडिक्शन लग जाए, देश, समाज और संस्कृति खत्म होने में समय नहीं लगेगा। युवा अगर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, युवा अगर सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। युवा जिस दिन बिगड़ गया, याद रखना, उस दिन तुम्हारा समाज धरातल की ओर, रसातल की ओर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज का युवा किस ओर है? आज के युवा का कैपिटल क्या बना हुआ है? करियर या कैरेक्टर? आज उनका कैपिटल नहीं है, आज उनका कैपिटल होटल और बोतल है। सच कहूंगी, भीड़ की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आज पहले एक दूसरे दोस्त मिलते थे, खाना खिलाते थे। आज दोस्ती की शुरुआत किससे होती है? बोलो, किससे होती है? आज दोस्त को सबसे पहले क्या देता है? आपने तो एकदम मौन साध ली। क्या देगा? हाँ, पार्टी नहीं, सिगरेट। एक दूसरे के लिए 2.5 इंच की भूंगरी, 2.5 इंच की भूंगरी, तुम उसे क्या जलाओ, वह कहती है मैं तुझे जलाकर खत्म कर दूंगा। आप जाकर देखो महानगरों के अंदर, आप देखो अपने बच्चों की फेसबुक, आप देखो अपने बच्चों का इंस्टाग्राम, रिक्वेस्ट, बच्चे किस ओर जा रहे हैं। उन बच्चों को मुपत्ती बांधने में शर्म का एहसास होता है, लेकिन उन बच्चों को बोतल पीने में और मुंह के अंदर क्या भरा रहता है? हाँ, गुटखा। वाह माणिकचंद, ऊंचे लोगों की, हाँ थोड़ा जोर से बोलो, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, सॉरी, नीचे लोगों की नीची पसंद। गोवा, विमल, मुंबई, कौन कौन सा गुटखा खा रहे हैं? कचरा है। और गुटखा खाकर तुम अपना कैपिटल समझ रहे हो, तुम अपना करियर समझ रहे हो। शराब पीने में, दारू पीने में, विस्की पीने में, रम पीने में, जान पीने में। सोचो इतिहास क्या कहता है, आगम क्या कहता है। यह भारत मंदिरों का देश है,
किसका देश है? जिनालय, शिवालय के इस देश के अंदर आज जगह जगह, गली गली के अंदर मंदिरालय खुल गए हैं। यह देश रुद्राक्ष की संस्कृति है, उस देश के अंदर आज द्राक्ष की संस्कृति आ गई है। आगम का वो पन्ना आपके सामने है। जिस समय अरिष्टनेमी से कृष्ण ने पूछा, क्या यह द्वारिका सुरक्षित रहेगी? क्या पूछा? क्या यह द्वारिका सुरक्षित रहेगी? नहीं कृष्ण, ये द्वारिका तुम्हारे आंखों के सामने जलकर भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या कहा भगवान? मेरे सामने और मेरी द्वारिका? हाँ, किस कारण से? यादव जाति के अंदर, यादव राजकुमारों के अंदर, यादव कुल की लड़कों के अंदर उच्छृंखलता, उदंडता। मैं नहीं कह रही हूं, आगम का पाठ आपके सामने है। उच्छृंखल और उदंड व्यक्ति स्वयं परेशान होता है और वह दूसरों को भी परेशान करता है। एक की परेशानी कभी कभी पूरे गांव की क्या बन सकती है? परेशानी बन सकती है। और आगम गवाह है, प्रभु कह रहे हैं उच्छृंखलता और उदंडता और मस्ती के अंदर व्यक्ति अपने विवेक का भान भूल जाता है। आंखों पर पट्टी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन साधु है कौन ग्रस्त है, कौन संत है कौन अपना है कौन पराया है, सब कुछ भूल जाता है। और उसी उदंडता में, उसी मस्ती में, उसी उच्छृंखलता में यादव राजकुमार जब जंगल में जा रहे होंगे, एक संत, कौन? देवपायन ऋषि अपनी साधना के अंदर, अपनी मस्ती के अंदर, अपनी तपस्या के अंदर बैठे हुए रहेंगे। वे तपस्वी थे, वे साधक थे, वे अपनी साधना कर रहे थे, लेकिन शराब के नशे में धूत, किसके नशे में? शराब के नशे में ठत होकर वे यादव राजकुमार जब पहुंचे जंगल के अंदर, उस तपस्वी को क्या किया? छेड़ा, परेशान किया। और छेड़ने का परिणाम क्या था? बोलो। इसलिए कहती हूं, गलती से भी उच्छृंखलता में, उदंडता में, अपने ईगो में, अपने घमंड में किसी के साथ क्या मत कीजिए गलती से। हाँ, छेड़खानी किसी संतों के साथ मत कीजिए। संत अगर रो देगा तो ऊपर वाला तुझे जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगा। वह संत देवपायन ऋषि गुस्से में, क्रोध में आए और श्राप दिया, द्वारिका क्या होगी? भस्म होगी। मरकर वह देवपायन ऋषि अग्नि कुमार क्या बने? देव बनते हैं। प्रभु, क्या ये मेरी द्वारिका जल जाएगी, खत्म हो जाएगी? हे प्रभु, बचा लो बचा लो बचा लो। बच सकती है। कब? जब तक क्या चलेगा? आयम बिल चलेगा। ओहो, आयम बिल की शुरुआत भी होती है और पटा भी बचता है, डंका भी बचता है। यह द्वारिका खत्म होने वाली है। जिसे दीक्षा लेना है ले लो, जिसे साधु बनना है बन जाओ। जो साधु बनेगा, जो संयमी बनेगा, जो त्यागी बनेगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अरे तुम्हारी तो क्या हिम्मत, देवता भी क्या नहीं कर सकते हैं। अरे संतों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कौन कहकर गए हैं? भगवान अरिष्टनेमी। ठीक है, ले लो दीक्षा। तो दीक्षा के लिए सबसे पहला नंबर किसका लगा? रानियों का नंबर कल लगेगा। आज किसका लग गया? राजकुमारों का। घटना है शराब, घटना है द्राक्ष, घटना है युवकों की उदंडता, घटना है अनैतिकता,
जिसका आचरण, जिसकी नैतिकता सही नहीं है, वह जैन कहलाने का क्या नहीं है? हे अधिकारी, वह जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। सच कहा है किसी कवि ने, फूट फरस्ती महावीर का धर्म नहीं, फूट फरस्ती महावीर का धर्म नहीं, तोड़ फोड़ मेरे महावीर का कर्म नहीं। फूट फरस्ती महावीर का धर्म नहीं, तोड़ फोड़ महावीर का कर्म नहीं। लेकिन आज सब ये कुछ करते हुए, लेकिन आज ये सब कुछ करते हुए आज उनके भक्तों को शर्म नहीं। याद रखना, युवक अगर जुड़ जाएगा तो समाज क्या हो जाएगी? बोलो। अरे समाज जुड़ जाएगी। तुम्हारी दुखती नस पर मेरा आज हाथ है। याद रखना, डॉक्टर बनकर आई हूं, पेशेंट कितना भी चिल्लाए और कितनी भी गाली दे, लेकिन डॉक्टर हमेशा क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा, ऑपरेशन करेगा। काश अगर ऑपरेशन नहीं किया और गांठ अंदर रह गई तो वह गांठ कैंसर और नासूर का क्या ले सकती है? रूप ले सकती है। ऑपरेशन करना जरूरी है, गांठ निकालना जरूरी है। गांठ निकल गई तो तुम्हारी समाज बच जाएगी और तुम बच जाओगे। आइए ऐसे युवकों की हम चर्चा कर रहे हैं। युवक समाज की जान होते हैं, युवक समाज की आन होते हैं, युवक समाज की शान होते हैं। मैं यहाँ के युवकों से कहना चाहूंगी, नौजवानों ये समय सोने का नहीं है, नौजवानों ये समय सोने का नहीं है, नौजवानों ये समय रोने का नहीं है। जमाने की निगाहें तुम पर टिकी है, जमाने की निगाहें तुम पर टिकी है। क्या काम है जो तुमसे होने का नहीं है? एक युवक अगर ढार ले तो वह देश को क्या कर सकता है? बदल सकता है। सुभाष चंद्र बोस जब देश के लिए आगे आया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन था वह युवक? अरे वह जवान था। जिस समय क्रांति की लड़ाई के लिए झांसी की रानी मैदान के अंदर उतरी, कौन थी वह? युवा थी। गांधी जी जिस समय आजादी की लड़ाई के लिए इस देश के लिए मैदान के अंदर आए, तब वह कौन थे? युवक थे। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष के अंदर गया, कौन था वह? बोलो। युवा था। एक ही रात में 8 पत्नियों को प्रतिबोध देने वाला, आज जिसकी शादी हुई और कल दीक्षा लेने वाला, वह जम्बू कौन था? एक पत्नी के शब्द के ऊपर 8 पत्नियों को छोड़ने वाला, वह धन्ना कौन था? युवक था। जिसके घर पर भूत कमाते थे, 32 पेटियां जिसके घर पर उतरती थी, वह शालीभद्र एक ही दिन में दीक्षा लेने वाला कौन था? युवक था। वह गज सुकमाल 99 लड़कियों के साथ संबंध करके जो संयम के राजमार्ग पर बढ़ गया, कौन था वह? युवक था। एक आंखों में दर्द होने से संसार को छोड़ने वाला, वह अनाथी कौन था? बोलो। अरे युवक था। अपने हाथ में गीता को लेकर शिकागो की धरती पर जाने वाला स्वामी विवेकानंद कौन था? युवक था। देश के कितने युवकों का इतिहास बताऊं, जब सरहदें कुर्बानी मांगती है, जब वह सरहदें कुर्बानी मांगती है, तब हमें जवानी याद आती है। तब हमें कौन याद आता है? वह युवा याद आता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं कि युवाओं में क्या शक्ति होती है और युवाओं में क्या ताकत होती है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बीड़ के युवा कैसे हैं? बोलो। आपके बच्चे हैं। किसके हैं? आपके बच्चे हैं। उनके लिए कुछ तो बोल दो। अच्छे हैं कि खराब है? बहुत अच्छे। वाह। तो मैं क्या हूं? मैं एक बात जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी और दिल से देना चाहूंगी। बीड़ के युवा शक्ति, चाहे वह इस चतुर्मास से जगी हो, लेकिन मैंने पिछले 2 या 2.5 महीने से
उनमें जो एक लगन कह दूं, लोग कहते हैं आजकल, महाराज साहब आजकल रा लड़का कठे नहीं आवे। कौन बोलियो? उर्मिला जी आदेश आगे समय करने बैठियो है। कितना जल्दी बोले। आजकल के बच्चे कहाँ नहीं आते हैं? स्थानक में नहीं आते। एक बात कह दूं, दुनिया झुकती है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। युवा आते हैं, उन्हें बुलाने वाला चाहिए। गलती युवाओं की नहीं है, गलती इस आने वाली पीढ़ी की नहीं है। बुरा मत मानना, गलती किसकी है? बोलो। पगड़ी बंद लोगों की है। याद रखना, युवाओं में जोश होता है और बुजुर्गों में होश होता है। जोश और होश साथ में मिल जाए तो वह समाज अपने सारे सपनों को अचीव कर सकता है। लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर हमें युवकों को क्या लेना होगा? साथ लेना होगा। लेकिन युवकों के कंधों को कभी गलत इस्तेमाल मत करना। अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है तो खुद के कंधों का करना, लेकिन किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की क्या मत करना, कोशिश मत करना। ये युवा जो यहां का यूथ फेडरेशन बना, एक उनमें मन था, एक विचार था। आने के बाद कई बार उन्होंने कहा, महाराज साहब हमारा एक यूथ बना दीजिए, हमें कुछ करना है, हमें समाज के लिए, अपने लिए, इस गांव के लिए, इस शहर के लिए। अरे जहां तुम पनपे हो, जहां तुम बड़े हुए हो, जहां तुम आगे बढ़े हो, जहां से तुम्हें सब कुछ मिला है, नाम शोहरत, उस समाज के लिए तुम्हें जरूर करना है। आगे आए और उनका एक यूथ बना। और जिनके माता पिताओं ने जिन युवकों को और जिन युवतियों को यहां पर भेजा, समय दिया, योगदान दिया, जिन्होंने परिश्रम किया, इस मंच की ओर से मैं समस्त युवा टीम को बीड़ की दिल से उन्हें क्या देती हूं? धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद है उनके माता पिता को कि अपने बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं, कि वे स्थानक के अंदर आए, में उन्होंने मुपत्ति बांधी है, वे यहां काम कर रहे हैं रात की 2-2 बजे तक। आपके युवा यहां पर परसों क्या लगाते रहे? फ्लैग लगाते रहे। यह एक जुनून था, यह उनका एक जज्बात था, यह उनका एक समर्पण था, यह उनका एक धर्म के प्रति प्रेम था, यह एक अपने स्थानक के प्रति और पर्व प्रयोजन के प्रति एक रुझान था। मेरा पर्व आया है, काश इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, इन युवकों को अगर आगे बढ़ाया जाए, काश इनका हाथ थामा जाए। ये आज के युवा है, ये आज के बच्चे हैं, कल के तुम्हारी समाज के क्या है? कर्णधार है। जो आज का नागरिक है वह कल का नरेंद्र मोदी है। सच है या गलत? ये नींव का पत्थर नहीं है, यह वह चीज है जो शिखा तक पहुंच सकती है, यह वह शक्ति है जो चंद्रयान तक जा सकती है। सिर्फ इन्हें दिशा देने वाला चाहिए, सिर्फ इन्हें थामने वाला चाहिए। युवा क्या नहीं कर सकता है? युवा चाहे तो देश की, समाज की तकदीर बदल सकता है। एक बार की घटना, उदयपुर की घटना है। मैं मेवाड़ की हूं और मुझे मेवाड़ पर क्या है? बोलो। जिस देश के लिए, जिस धरती के लिए, जिस माटी के लिए कहा जाता है, या तो सरगाने समरावे ई पर देव रिमणने आवे, धरती धोरारी धरती वीरारी। जिस धरती के ऊपर देवता भी आते हैं, उस वीरों की धरती की क्या बात कहूं। वहां की एक बार घटना है, राणा राज सिंह अपने राज दरबार के अंदर बैठे हुए थे और एक विदेशी यात्री अरब का दरबार के अंदर प्रवेश किया। चेहरा कुछ उतरा हुआ था, कुछ सुस्त था, कुछ नर्वस था। राणा राज सिंह पूछते हैं, भैया परदेशी लगते हो, पहले देश की वेशभूषाएं क्या हुआ करती थी?
अलग होती थी। ये मारवाड़ी है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अरब देश से आया है, ये पंजाब का है, ये आसाम का है। उसकी वेशभूषा को देखकर तय किया जाता था। और आज तुम्हारी वेशभूषा, बोलो, जवाब तो दे दो। पहले महिलाएं क्या पहनती थी और आप लोग? अभी तो 2.5 महीने के अंदर कोई धोती वाले बाबा नजर ही नहीं आए यहां पर। न पगड़ी गई, धोती गई, कुर्ता गया, और क्या आ गया? अब तो क्या आया? जीन्स, टी शर्ट। और इधर क्या आया? क्या आया? क्यों आप जवाब नहीं दोगे? पहने कुर्ते पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। गजब के भैया बदल रहे हैं, देखो ये हिंदुस्तानी। राणा की भूमि में पैदा होते देखो राजा जानी। शायद मिक्सचर हो गया खून, आधो फागुन आधो जून। खून क्या हो गया है तुम्हारा? एक वेशभूषा देखकर राणा ने पूछा, भाई तुम परदेशी लगते हो। यस, मैं अरब से आया हूं। क्या लेकर आए हो? अत्तर लाया हूं। अत्तर लिया? वाह, कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। कीमत? कीमत सुनकर राज सिंह ने अत्तर रख दिया। मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि आए दिन मुझे मुगलों से लड़ना पड़ता है। मैं कैसे खरीदूं? मना कर दिया। मेरे राजकोष के अंदर पैसा नहीं है। क्या कहा? मेरे राजकोष के अंदर पैसा नहीं है। वह परदेशी निकला। उदयपुर की पिचोला की झील के ऊपर जो एक लैक बना हुआ है, उस पर जाकर सुस्त और उदास होकर बैठ गया। एक अरमान लेकर आया था, एक इच्छा लेकर आया था। मेरा माल बिक जाएगा, और माल नहीं बिका। परदेश जाऊंगा, क्या होगा, किससे जाऊंगा? सुबह का समय था। एक युवा, 20 साल का एक युवा अपने घोड़े पर बैठकर युवा पिछले की उस पांच के ऊपर चक्कर लगा रहा था। एक परदेशी को देखा, भैया तुम सुस्त हो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेवाड़ का राजा कंगाल है। क्या कहा? ध्यान से सुनना भीड़ वालों, कान खोल कर सुनना और दिल थाम कर सुनना। यह बात तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या कहा उसने? सुना छाजेड़ सर? सुना? किधर गए अध्यक्ष महोदय? आज नजर नहीं आ रहे। क्या कहा? तुम्हारा राणा कंगाल है। खून उबल गया। क्या कह रहा है? मेरे राणा की निंदा? वो मेरे देश की निंदा है, वो मेरे राष्ट्र की निंदा, वो मेरे मेवाड़ की निंदा है। मैं अपने राणा की क्या नहीं सुन सकता? मैं निंदा नहीं सुन सकता। कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मेरे राणा की निंदा नहीं सुनूंगा। कौन बोला? वह युवक बोलता है, भाई माल लेकर आया था और आपके राणा ने यह कह दिया कि राजकोष में पैसा नहीं है, मेरा माल नहीं बिका, मैं निंदा करूंगा। और होता है, जब किसी का अपना मतलब न सधे, अपना काम ना हो, हम क्या करते हैं? औरों की निंदा, आलोचना, क्रिटिसाइज। क्या करेगा आदमी? और वही किया उस परदेशी ने। सामने एक युवक खड़ा है, भैया तेरा अत्तर निकाल। मैं देखता हूं। खोला एक अत्तर, लगाया। छी, कितना गंदा अत्तर! ये तो मेरे राणा थे, तेरे अत्तर को सही बताया,
गलत नहीं बताया। ऐसा अत्तर तो हमारे यहाँ के राणा क्या, हमारे यहाँ की प्रजा भी नहीं लगाती। कौन बोला? वह युवक बोलता है, अरे हमारे यहाँ की प्रजा भी नहीं लगाती है, इतना हल्का अत्तर तो कोई यूज भी नहीं करता है। अपने राणा की निंदा न सुनने वाला वह युवक, जिसके बोलने में कितना चातुर्य। क्या हम भी किसी की निंदा सुनते हैं? बोलो। अपने धर्म की, अपने शासन की, अपने गुरुओं की गलती से भी क्या मत करना, निंदा मत सुनना। और अगर कोई निंदा करे उसे डंके की चोट क्या देकर आना, अरे जवाब देकर आना। खड़ा है वो युवक, खोल दे तेरा सारा अत्तर। दम था उस मेवाड़ी के अंदर, हिम्मत थी उस मेवाड़ी के अंदर, खोल दिया सारा अत्तर। और वह राजकुमार बोलता है, वह युवा बोलता है, मेरे घोड़े के ऊपर नहीं, मेरे घोड़े की पूंछ के ऊपर ये सारा अत्तर क्या कर दे, डाल दे। जबकि अत्तर महंगा था, अत्तर क्वालिटी वाला था, लेकिन राणा की शान के पीछे उस युवा ने सारा अत्तर किस पर डलवाया? घोड़े के ऊपर भी नहीं, पूंछ में डाल दे। अत्तर बेकार है। अत्तर डाल रहा है, सोच रहा है पैसा नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। कौन सोच रहा है? अत्तर वाला। निकाला जेब से थैली, ये ले तेरी 1.25 लाख दिनार, और ये ले तेरा आने और जाने का अरब देश तक का खर्चा, और चला जा तू यहां से, लेकिन मेरे देश की क्या मत करना, निंदा मत करना। अरे इस देश का राजा तो क्या, इस देश की प्रजा भी तेरा अत्तर खरीदने में समर्थ है। पूरे उदयपुर के अंदर वह अत्तर की खुशबू फैल गई। यह समाचार राजराणा तक पहुंचे। राजराणा कहता है, वह कौन है युवक, मैं उसे बुलाना चाहता हूं, जिसने मेरे देश की, मेरे दरबार की शान आन रखी है। मैं उसका अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। दरबार के अंदर वह युवा आया। राजराणा ने, राज सिंह खड़े हुए उस युवक का सम्मान किया और कहे, युवा, तुमने मेरे देश की शान रखी है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन भाई एक काम करो, ये 1.25 लाख दिनार मेवाड़ के, इससे तुम्हें दी जा रही है, तुम ले लो जो तुमने कीमत चुकाई है। वह युवक कहता है, मैंने पैसे लेने के लिए कीमत नहीं चुकाई है, मुझे राजकोष से पैसा नहीं चाहिए। कौन बोला? वह युवक बोलता है, मैं राजकोष से कोई कीमत नहीं लूंगा। तो राणा भी थोड़ा तेज था। राणा कहता है, हम किसी का कर्जा नहीं रखते हैं, कर्जा उतारने में विश्वास रखते हैं। कौन बोले? राणा राज सिंह बोले, कर्जा हम नहीं रखते हैं, तुम ये ले लो, मैं क्यों मेवाड़ के ऊपर तुम्हारा कर्जा रखूं। आखिर युवा युवा था, मेरे जैसा था, मेवाड़ी था, बोल पड़ा, अरे राणा तुम मेरा क्या कर्ज चुका पाओगे। कौन बोला? युवा बोला, तुम मेरा क्या कर्ज चुका पाओगे, तुम कर्जे की क्या बात करते हो। राजराणा को आया गुस्सा, निकाली म्यान से तलवार। तेरी यह हैसियत कि तू मुझे बोल रहा है, क्या मेरे में हिम्मत नहीं, क्या मेरे में ताकत नहीं, क्या मेरे में दम नहीं कि मैं तेरा कर्जा चुका सकूं। जैसे ही तलवार निकली, मंत्री उठा और राजराणा का हाथ थाम लिया। आप किस पर तलवार उठा रहे हो? आप किससे खत्म कर रहे हो? आप किससे अड़ रहे हो? अरे इसने बोला, क्या तूने सुना नहीं? ये बोल रहा है कि तुम मेरा कर्ज क्या चुका पाओगे। राणा, इसने सही कहा है। कौन बोला? मंत्री बोलता है, राणा इसने सही कहा। क्या सही कहा? यस, इसने सही कहा है। पूरा मेवाड़ का राजकोष तो क्या, पूरा मेवाड़ का राज्य भी इकट्ठा हो जाए, इस युवा का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। कौन बोला? मंत्री बोलता है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो मंत्रीवर? यस, ये भामाशाह का पड़पोता है,
कौन बोला? मंत्री कहता है जिस राणा भामा ने देश को क्या किया था, अरे जिस समय राणा प्रताप यह देश को छोड़कर जा रहे थे, मेवाड़ को छोड़कर जा रहे थे, उस समय इस देश को बचाने वाला कौन था? अभी कहाँ चले परदेश, छोड़े निज देश, ओ प्रिय महाराणा, इतना तो हमें बताना। कौन बोला? भामाशाह। कहां जा रहे हो छोड़कर? तब उस समय कहा था, मेवाड़ के राजकोष के अंदर पैसा नहीं है, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। अरे घास की रोटी भी जिस समय कौन लेकर चला गया था, पता है आपको? अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ लोए भाग्यो, नान्यो सो अमर्यो चीख पड़ियो, रोना रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पच नहीं राखी रण में, वैर्या रो खून बहावण ने। अरे घास की रोटी के लिए भी मेरा अमर और मेरी चंपा जब तड़प चुके थे, उस समय इस देश को बचाने वाला, हाथ थामने वाला, मेवाड़ की रक्षा करने वाला कौन था? 25,000 सैनिकों को हथियार, वस्त्र और भोजन दो, 12 वर्ष तक खाली हो इन खजाना, लो इतना सा नजराना, अब कहाँ चले परदेश, छोड़े निज देश, ओ प्रिय महाराणा, इतना सा लो नजराना। या वह भामाशाह, वह यह कावड़िया वंशज, वह मेरा जैन। कौन था वह? भामाशाह। अरे जैन था, श्रावक था, 12 व्रतधारी था। वह घनराव सादड़ी का निवासी, और वह युवा जो सामने खड़ा है, जो कह रहा है मेरा क्या कर्ज चुका पाओगे। कहा जाता है राणा ने जाकर उस युवा के क्या छू लिए? पैर छू लिए। हे युवा, मैं तेरा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे होते हैं मेरे देश के युवा। तो आइए मैं भीड़ वालों से यही कहना चाहूंगी कि कैसे युवा बने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जिन शासन के लिए। तुम्हें जो करना पड़े करना, लेकिन देश की आन बान शान, धर्म की आन बान और शान के लिए तुम न्योछावर हो जाना। मैं आने वाले यूथ फेडरेशन का तहे दिल से इस मंच की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बीड़ संघ का इसलिए स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने यूथ फेडरेशन को, अपने बच्चे को मोटिवेट किया है, आगे बढ़ाया है। तो आगे बढ़ते जाए, यही मेरी शुभकामना। आपका ज्यादा समय लेने के लिए